हमारे यहाँ पर जेंट्स, लेडीज एंड किड्स अंडरगारमेंट्स का विशेष प्रबंध है। जेंट्स में जैसे जॉकी, यूएस पोलो, वेनुस एंड लक्स, डिक्सी, माचो, पर्स एंड बेल्ट। लेडीज़ के अंदर जॉकी, बॉडी केयर, कल्याणी, सेंटी, ड्रीम्स, सोनारी, ईटीसी। कलर कॉस्मेटिक के अंदर एलेग्रल, मैक, क्राइलोन, मेबलिन, लैक्मे, लोरियल, ईटीसी। कॉस्मेटिक के अंदर बॉडी शॉप, मामाअर्थ, बायोटिक, ईटीसी। विवाह शादियों में मेकअप किट पर हमारे यहाँ पर भारी लेस है। एड्रेस शांति सुपर स्टोर, अरनिया वाले नियर शर्मा नमकीन भंडार, गली पुरानी कमेटी वाली सिरसा। मैं प्रोफेसर रामचंद्र लिम्बा, प्रदेशाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा रजिस्टर्ड हूँ। और आज जो मंगलवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीसी क्रीमी लेयर आरक्षण के संबंध में जो एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, उसके संबंध में दो बातें कहना चाहूँगा। साथियों, इस मौजूदा सरकार जब से आई है तो 17 अगस्त 2016 को एक चुपचाप तरीके से बीसी आरक्षण के संबंध में, क्रीमी लेयर के संबंध में एक पेज का नोटिफिकेशन बिना कोई सर्वे आदि किए ये लेके आई और 2 साल तक उसको दबाए रखा ताकि पिछड़ा वर्ग के लोगों में कोई आक्रोश पैदा ना हो। और फिर 2 साल बाद जून 2018 में चुपके से मेडिकल सहित अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में ये नोटिफिकेशन मैंडेटरी लागू कर दिया। इस नोटिफिकेशन के कारण बहुत से पिछड़ा वर्ग के योग्य छात्र अपने कोटे में आरक्षण लेने से वंचित हो गए। जब ये मामला पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के संज्ञान में आया तो हमने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री से इस बात पर चर्चा की और इसके पिछड़े वर्ग पर पड़ने वाले कुप्रभावों से अवगत कराते हुए इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की। लेकिन मुख्यमंत्री कभी हाँ और कभी ना करते रहे। जब कोई बाई इलेक्शन आता तो कह देते इलेक्शन के बाद हम इसको वापस ले लेंगे, और इलेक्शन के बाद जो है वो इसको मुकर जाते कि भी मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई है। आखिरकार हमने मेडिकल के उन छात्रों को हाई कोर्ट में भेजा। महासभा ने उनकी डटकर मदद की। हाई कोर्ट ने सरकार के इस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए और फ्रेश काउंसलिंग करवाने का आदेश दिया। इस फैसले के अगेंस्ट हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब जनहित को देखते हुए महासभा ने जो है जनहित याचिका लगा करके, जिसका नंबर है WPC 60/2019 दायर की और सुप्रीम कोर्ट सरकार को बार बार नोटिस करती रही। लेकिन हरियाणा सरकार इस केस को लंबा खींचना चाहते थी, लटकाने की गरज से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार 28 जुलाई 2021 को जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस सिद्धार्थ राय की पीठ ने इसके ऊपर बहस को कंप्लीट करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया और जिसका निर्णय आज मंगलवार को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनाया। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार के अगस्त 2016 और अगस्त 2018 के दोनों नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए एक्ट 2016 की धारा 5/2 के अनुसार एक फ्रेश नोटिफिकेशन 3 महीने के अंदर अंदर जारी करने का हिदायत दी। और इस तथाकथित नोटिफिकेशन के तहत जिन लोगों के एडमिशन हुए थे उनको राहत देते हुए भी उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ये जो फैसला है माननीय न्यायालय का, ये संवैधानिक न्याय की एक जीत है। इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों में, खास करके कर्मचारियों और कृषक वर्ग के अंदर खुशी की लहर है। मैं एक बात यहाँ भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस कानूनी लड़ाई को जीतने के लिए मेरे साथ पिछड़े वर्ग के पुरोधा 76 वर्षीय माननीय शांता कुमार जी आर्य रोहतक, सीनियर एडवोकेट पवन कुमार आंचल, महासभा के महासचिव प्रजापति इंद्र सिंह जाजनवाला, वरिष्ठ उप प्रधान राजवीर सोनी का अहम योगदान रहा है।
पवन आंचल जी के योगदान को इतनी बड़ी अपील तैयार उन्होंने निशुल्क बिना कोई एक पैसा फीस लिए हुए तैयार करके और हमें दी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए। तो मैं सभी इस मुहिम के अंदर जितने भी लोग तन मन धन से जिन्होंने योगदान दिया और उनका आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ मैं सरकार से भी ये मांग करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करते हुए फ्रेश नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जो है वो जारी करे, ताकि इसी सेशन के अंदर जो मेडिकल और अन्य संस्थानों में दाखिले हो रहे हैं उनके ऊपर कोई कुप्रभाव ना पड़े और भविष्य में इस प्रकार की पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई चाल ना चले, कोई निर्णय ना ले, कोई कार्यवाही ना करे, नहीं तो इस सरकार को जो है मुंह की खानी पड़ेगी। इसके विरोध में पिछड़ा वर्ग जो खड़ा हो गया है, इसी कड़ी में 29 अगस्त को महम चौबीसी के चबूतरे के ऊपर पूरे हरियाणा की एक ओबीसी महापंचायत होने जा रही है लार्ज स्केल के ऊपर, जिसमें जाति आधारित जनगणना, क्लास 1 और 2 में पूर्ण आरक्षण देना और अन्य इस तरह की बहुत सी मांगे हैं, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी।